अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम रमज़ान उल मुबारक के एक बहुत ही अहम जुज़ यानी सहरी और उससे जुड़े मसाइल और बरकतों पर कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेंगे। तो चलें, इसकी शुरुआत एक बुनियादी उसूल से करते हैं। ये हदीस हमें बताती है कि सहरी सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ास बरकत रखी है। आज हम इस मौजू पर मरहलावार बात करेंगे। सबसे पहले सहरी की अहमियत और बरकत को समझेंगे, फिर इसके सही वक्त, अज़ान के दौरान के अहकामात और कुछ खास मसाइल पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि बेहतरीन सहरी क्या है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सहरी आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? दरअसल ये सिर्फ एक खाना नहीं, बल्कि ये एक ऐसी इबादत है जो हमारे रोज़े की एक पहचान है। यही वो चीज़ है जो हमारे और अहले किताब के रोज़े में वाज़ेह फ़र्क करती है। यानी फजर से पहले उठकर ये खाना खाना इस्लामी रोज़े की एक मुनफरिद और बहुत प्यारी रवायत है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही अमली सवाल की तरफ, जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि सहरी का सही वक्त आखिर कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। इस मामले में नबवी रवायत ने हमें एक बड़ा वाज़ेह निज़ाम दिया था ताकि लोगों को आसानी से पता चल जाए कि कब तक खाना है और कब रुक जाना है। ये बहुत दिलचस्प है। इस दौर में 2 अज़ानों का निज़ाम था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़ान रात को होती थी, जो इस बात का इशारा थी कि अभी सहरी का वक्त बाकी है, उठ जाएं और खा लें, जबकि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़ान सुबह सादिक के वक्त होती थी, जो फजर के आगाज़ और खाने का वक्त ख़त्म होने का ऐलान थी। और इसका हतमी फ़ैसला तो खुद कुरान ने दिया है कि खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद धारी रात की स्याह धारी से बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, यानी सहरी का वक्त सुबह सादिक के तुलू होते ही ख़त्म हो जाता है। अब इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल पैदा होता है, जिसका सामना अक्सर लोगों को होता है कि अगर फजर की अज़ान शुरू हो जाए और कोई खा पी रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए। इस खास सूरत हाल के लिए इस्लाम ने एक बहुत ही खूबसूरत और नरमी वाली रियायत रखी है। उसूल ये है कि अगर फजर की अज़ान शुरू हो जाए और आपके हाथ में खाने या पीने का कोई बर्तन है, तो आप उसमें से अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अहम नुक्ता ये है कि ये इजाज़त सिर्फ उसी चीज़ के लिए है जो उस वक्त हाथ में है। ये इस बात का लाइसेंस नहीं कि आप दस्तरखान से मज़ीद कुछ उठाकर खाना जारी रखें। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और सहरी से जुड़े कुछ और आम क्या अगर वाले सवालों को देखते हैं। ये टेबल देखें, इसमें कुछ बहुत आम सूरत हालों के अहकामात बिल्कुल वाज़े तौर पर बताए गए हैं। जैसे अगर गलती से सहरी छूट जाए तो रोज़ा रखना है, लेकिन जानबूझकर सहरी छोड़ना मना है। इसी तरह हालत जनाबत में सहरी करना बिल्कुल जायज़ है। यहाँ एक बहुत अहम बात नियत की है। देखें, रोज़े की नियत दिल के इरादे का नाम है। इसके लिए कोई ख़ास अल्फाज ज़बान से दोहराना ज़रूरी नहीं, बल्कि फजर से पहले दिल में ये इरादा होना ही काफ़ी है कि कल रोज़ा रखना है। अच्छा, तो हमने क़वायद और औक़ात तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि इस बाबरकत खाने के लिए क्या कोई ख़ास चीज़ तजवीज़ की गई है? यानी बेहतरीन सहरी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत और सादा रहनुमाई है कि मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। ये सादगी में एक मुकम्मल ग़िज़ा की तरफ इशारा है। तो चलें, जल्दी से इन तमाम अहम नुकात को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सहरी के बारे में सीखे हैं। सहरी एक बाबरकत अमल है। इसका वक्त सुबह सादिक पर ख़त्म होता है। अज़ान के वक्त हाथ में मौजूद चीज़ को इस्तेमाल करने की रियायत है। नियत फजर से पहले ज़रूरी है और खजूर बेहतरीन सहरी है। तो आखिर में ये सोचने की बात है कि हम कैसे अपनी सहरी को सिर्फ एक मामूल के खाने से बढ़ाकर एक हकीकी बरकत हासिल करने का लम्हा बना सकते हैं। जब हम इन अहकामात के पीछे की हिकमत को समझकर अमल करेंगे तो यकीनन ये रोज़मर्रा का अमल भी एक गहरी इबादत बन जाएगा।